गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी। आ जाओ बेटा, आज के लिए आपका टाइम थोड़ा सा मैंने चेंज किया था। आओ जी, लाइव है हम। एक बार साउंड वगैरह फटाक से बताओ मेरे दोस्त, सारे कमेंट करके बता दे एक बार। लाइव है हम, बताओ सर, फटाक से कमेंट करो क्योंकि कमेंट नहीं आ रही आपकी। लाइव है कि हम नहीं है? एक सेकंड बेटा। ओके लाइव, चलो जी, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून जी। बता दे बेटा, क्या कर रहे थे हम लास्ट और कहां से हमने आगे बढ़ना है? क्या कर रहे थे और कहां से हमें आगे बढ़ना है? 12 बजे की टाइमिंग पे हम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हम क्या कर रहे थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बताओ तो जाने। कॉन्सेप्ट ऑफ द, अच्छा याद आ गया। देखो भाई, हम आर्टिकल्स कर रहे थे बेटा, और आर्टिकल्स में हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, जिसमें दा का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था, दा और ए का। ठीक है, तो आज उसके आगे का अब हम चीजें सीखेंगे। तो हमने देखा था पर्टिकुलर सेंस आने पर या एक्सप्लेनेशन आने पर आर्टिकल द आता है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा जरा आगे की कहानी। एक कॉन्सेप्ट में हम जो कर रहे हैं आज, फिर मैंने रूम्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में बेटा एक होता है अदर। याद रखना, जो अदर होता है वो अपने आप में डेटरमिनर होता है। अदर अपने आप में डेटरमिनर होता है और इसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन होता है। साथ साथ कॉपी कीजिएगा मेरे दोस्त। अदर अपने आप में क्या होता है? एक डेटरमिनर होता है, इसके बाद आने वाला अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अनादर भी अपने आप में एक डेटरमिनर होता है मेरे दोस्त, और इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन होता है। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा चमत्कार होने लग रहा है। ठीक है, दूसरा बेटा एक होता है द अदर। भाई द अदर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और आने वाला प्लूरल नाउन भी हो सकता है। मतलब सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आ सकता है, दोनों के बाद अपने आप में पर्टिकुलर सेंस होगी। दोनों की अपने आप में पर्टिकुलर सेंस होगी। ये है जी यहां की कहानी। सो अदर के बाद आने वाला प्लूरल नाउन होगा, अनादर के बाद भी आने वाला जो है सिंगुलर नाउन होगा, और दादर के बाद सिंगुलर या प्लूरल कोई भी आ सकता है। ये हुई प्लूरल सेंस, ये हुई जी नॉर्मल वे, और ये भी हुआ बेटा नॉर्मल वे। एक बार ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे ये बताते वक्त बेहद आसानी पड़ेगी, उसका एक कारण है मेरे बच्चा। उसका कारण यह है कि अदर को मैंने आपको एडजेक्टिव में कंपैरिजन में बताया था, है ना बेटे? अच्छा बोर्ड कट रहा है, अरे कॉन्सेप्ट ही तो कट रहा है बेटा, वो सी तो कट रहा है। तुम बिना उल्टे सीधे काम करा लो तुमसे, मेरे पास डंडा रखा हुआ है, पिट जाओगे तुम सारे। आ जाओ पुत्र बस। ठीक है, देखो तो यहां तक की कहानी ये है बच्चा पार्टी। आगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी क्या है बेटा कि ये अदर आखिरकार पैदा क्यों हुआ और इसकी आखिरकार हमें जिक्र जरूरत पड़ती क्यों है, मैंने बताया तो था। देखो भाई, एक किसी के नीचे नोट लिखेगा और आप हिंदी में लिखेगा बेटा, ये जो दूसरा शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? दूसरे का मतलब क्या होता है? दूसरे शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो इसको। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि जिसका आप बात कर रहे हैं सिलेक्टेड पार्ट, हा तो सिलेक्टेड पार्ट हो गया, हाँ, प्लस
जो रिमेनिंग बचा ना, हाँ, रिमेनिंग पार्ट को ही हम दूसरा शब्द या दूसरे शब्द या दूसरी जेंडर के हिसाब से हम चीज बताते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास आता है टोटल पार्ट। आप कह सकते हैं मेरे दोस्त ऐसा, टोटल पार्ट क्या होता है? सिलेक्टेड पार्ट प्लस द रिमेनिंग वन। जैसे देखो बेटा, ये किताब अच्छी लगी मुझे, लाओ दे दो, हाँ, दूसरी किताबें भी दे दो। तो टोटल कितनी किताबें हुई? एक जो आपने ली प्लस जो रिमेनिंग थी वो भी आपने ले ली, इक्वल हो गया अपने आप में टोटल के। तो इसीलिए मैंने कहा जो टोटल का मतलब होता है वो क्या होता है? सिलेक्टेड, आज टू भी आज और दूसरे भी इंक्लूड करना। तो जो सिलेक्टेड पार्ट है उसके अलावा जो बचा वो दूसरा शब्द हमारा कहलाता है। तो कई बार बच्चा कहता है ना दूसरे का मतलब क्या होता है? दूसरे का मतलब यही तो हुआ बेटा, पहला आ चुका है, हाँ, सिलेक्टेड है, हाँ, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको लिए हम दूसरा या दूसरे शब्द यूज करते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो बेटा टोटल पार्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बेटा जी अब जरा इनकी बात करते हैं। बट जब इंग्लिश में ये दूसरा या दूसरे शब्द आए ना, ये कई तरीके से बदल गए। कैसे? जैसे ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला यहां तक आपका कॉपी हो गया बेटा, पक्का कॉपी हो गया। इसके नीचे एग्जाम्पल देखिएगा, कमेंट आपकी एक बार फिर मैं रिफ्रेश मार दूं। ठीक है, इसके नीचे एग्जाम्पल देखिएगा। देखो इसके नीचे मैं क्या कह रहा हूं बच्चे। अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्लूरल नाउन होता है ना, वो विदाउट डिटरमिनर वगैरह भी आ सकता है। ये बात बताई थी ना मैंने, प्लूरल नाउन खुला यूज हो सकता है। सो मैंने यहां पर यूज किया पहला एग्जांपल है बेटा, यहां एक ब्लैंक है, हाँ, उसमें एक शब्द लिखूंगा मैं, अदर। पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। बेटा इस बात का मतलब क्या हुआ? लोग हमें नहीं समझ सकते। बोलते हैं ना बेटा, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, लोग हमें नहीं समझ सकते। बेटा जी कौन से लोग? टोटल बात कर रहे हो हम। अगर मुझे बोलना हो अरे हम तो आपस में सब एक दूसरे को समझ लेते हैं, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते, तो बेटा ये सेंटेंस पहले भी सही था, हाँ, और ये मेरे पुत्र पहले नाउन था, हाँ, तो मुझे इससे पहले दूसरा बोलना है, तो मैंने दूसरा बोला और अदर लगा दिया, दूसरा बोला और अदर लगा दिया, सेंटेंस अब भी सही है। अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो बेटा सेंटेंस तो पहले भी सही था, मुझे सेंटेंस में दूसरा शब्द बोलना था, दूसरा शब्द बोलने के लिए मैंने अदर पहले बोल दिया, तो मैंने लिख दिया बेटा अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो बात तो ये भी सही है भाई, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। ठीक है सर, बात बिल्कुल आसान हुई। चलो अब यही चीज यहां पर देखो बेटा, मैं अगर ये बोलूं आई वॉन्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मैंने बोला आई वॉन्ट या आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट, ठीक है, ध्यान से सुनो। या इसको ऐसे कर दो, आई वॉन्ट पेन, आई ऑल्सो वॉन्ट पेन, आई ऑल्सो वॉन्ट पेन, मैं चाहता हूं पेन भी मुझे मिल जाए, आई ऑल्सो वॉन्ट पेन। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है? आई ऑल्सो वॉन्ट पेन, जैसे ये सेंटेंस आया, मेरे साथ साथ कॉपी रखिएगा, ये सिंगुलर नाउन है, हाँ, तो बेटा सिंगुलर नाउन से पहले अरे कुछ तो लिखते, तो ये सेंटेंस हुआ गलत। याद आया? मैंने आपको सिखाया था बेटा प्लूरल नाउन तो आ सकता है, बट सिंगुलर नाउन तो विदाउट डिटरमिनर वगैरह या आर्टिकल वगैरह नहीं आ सकता, तो ये हुआ गलत। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे ये बोलना हो आई ऑल्सो वॉन्ट, हाँ, अ पेन, आई ऑल्सो वॉन्ट अ पेन, हाँ, तो ये तो बात बिल्कुल सही हुई। मुझे भी, मैं एक पेन भी चाहता हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट अ पेन, मतलब कुछ और भी ले लिया होगा, आपने पेन भी चाहिए, ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट अ पेन, ठीक है, आपने ये बोल दिया, ठीक है, डन है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा बेटा, मुझे एक पेन चाहिए, हाँ, मुझे एक दूसरा पेन भी चाहिए, तो नॉर्मल बात है बेटा, यार दा पेन तो नहीं लगाऊंगा ना मैं, नॉर्मल बात है, यहां दा अदर पीपल तो नहीं लगाऊंगा ना, नॉर्मल बात है, तो ये भी नॉर्मल थी, नॉर्मल वे हो गया। अब मुझे ये बोलना है मुझे एक दूसरा पेन भी चाहिए, तो बेटा दूसरे की इंग्लिश होती है अदर, तो इससे पहले आप लगाओगे अदर, हाँ, अब जैसे ही आप इससे पहले अदर लगाओगे तो आप देखोगे इसकी वावल साउंड है,
हाँ, और जैसे ही इसकी वावल साउंड है आप बोलोगे ये काट दो, तो इसको क्या कर दो, एन कर दो। हाँ, बट जब मैंने ये एन किया तो मुझे ऐसा नजर आया कि एन अदर, आई ऑल्सो वॉन्ट एन अदर पेन। हाँ, तो मैंने ये एन अदर जोड़ा और यहां से अनदर पैदा कर दिया और मैंने लिख दिया यहां आई ऑल्सो वॉन्ट अनदर पेन, आई ऑल्सो वॉन्ट अनदर पेन, मुझे दूसरा पेन भी चाहिए। माशाल्लाह हो गया तो कहानी। आइए मेरे दोस्त, अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में, ये अभी बाद में कॉपी करना बेटा, कहानी में ये ट्विस्ट है जो तुम ये देख रहे हो ना अदर। हाँ, अदर क्यों आया, क्योंकि बेटा प्लूरल नाउन, हाँ तो विदाउट इसके भी आ सकता था, आ सकता था, हाँ तो इसके साथ आ गया, अदर अटैच कर दिया। बट मजबूरी ये हो गई बेटा, सिंगुलर नाउन है। हाँ, अगर सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले जरूर कुछ ना कुछ आना था। हाँ, तो मैंने वो कुछ ना कुछ एन लिख दिया। हाँ, और फिर उसमें अदर भी जोड़ दिया। हाँ, तो ये एनादर, एनादर जिसको तुम चिल्लाते रहते हो ना पगले, ध्यान देना, इसकी डेरिवेशन में मैंने ये बात प्रूव कर दी बेटा, ये एन प्लस अदर जुड़कर ही एनादर पैदा हुआ है। एन प्लस अदर जुड़कर ही एनादर पैदा हुआ है। टेक्निकल बात है, बात ध्यान से सुनिएगा, समझ आई बेटा। अब अगली कहानी सुनो। हाँ ठीक है, अगली कहानी सुनो। तो हमने अनादर, तो अदर कैसे पैदा हुआ, अदर तो डाल दिया, बस प्लूरल नाउन था, हाँ उससे पहले मुझे अदर चाहिए था, अदर डाल दिया। फिर अनादर, अरे अदर डाला, बट सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल भी आना था, तो आर्टिकल आया, अदर डाला तो वावल साउंड आ गई, तो एन कर दिया, फिर वो जोड़कर ही अनादर उन्होंने बना दिया गया। डेरिवेशन समझ आई। अब दादर क्या है, अरे बेटा बिल्कुल सिंपल है। तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखो, कोई भी दूसरे, कोई भी दूसरे, तो ये हो गया अदर, कोई भी दूसरे, कोई भी एक दूसरा, तो हो गया अनादर। तो बेटा अदर प्लस प्लूरल नाउन, इनका मीनिंग लिखवा दो। अदर प्लस प्लूरल नाउन का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी दूसरे, कोई भी दूसरे। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर तो है नहीं। अच्छा, एन प्लस नाउन का इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक दूसरा, कोई भी, कोई भी दूसरा, सिंगुलर है ना बेटा, कोई भी दूसरा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एन के बाद देखो तो सिंगुलर नाउन ही आ सकता है, हाँ इसलिए अनादर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, अदर के बाद प्लूरल आ जाता है। बट बेटा अगर आर्टिकल दा को समझू मैं, हाँ तो इस आर्टिकल दा को समझो, तो आर्टिकल दा के साथ तो सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, हाँ प्लूरल भी आ सकता है, इसीलिए इसीलिए दा अदर के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। अगर दा अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया तो उसका मतलब हो जाएगा बेटा, कोई भी, कोई भी ना कह के हम ये बोलेंगे एक पर्टिकुलर दूसरा, एक पर्टिकुलर दूसरा, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस है ना बेटा। हाँ, और या प्लूरल में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर दूसरे, पर्टिकुलर दूसरे, पर्टिकुलर दूसरे तो ये प्लूरल हो जाएगा, पर्टिकुलर दूसरा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। कोई भी एक दूसरा, कोई भी दूसरे, तो कोई भी दूसरे नॉर्मल, कोई भी दूसरा पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे, इतना ही तो फर्क है। तो इसका मतलब जो हम दूसरा शब्द बोलते हैं ना, अदर शब्द हिंदी में तो हम ट्रका देते हैं दूसरा, इंग्लिश में ये दूसरा तीन तरीके का है। दूसरा, कोई भी दूसरा, अनादर, कोई भी दूसरे, अदर, खास दूसरा, द अदर सिंगुलर, खास दूसरे, द अदर प्लूरल। अब पेपर में खास कैसे पता चलता है वो तो मैंने पिछली क्लास में सिखाई दिया। तो अब मैं तुम्हारा क्वेश्चंस ले लेके टेस्ट लूंगा कि तीनों में से कौन कौन सा आएगा, और वो टेस्ट तुम दोगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें ये तो बता दिया कि खास और नॉर्मल कैसे पता करते हैं। खास हो तो द अदर, नॉर्मल कोई दूसरा सिंगुलर हो तो अनदर, नॉर्मल कोई दूसरे प्लूरल हो तो अदर। तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आया, इसको कॉपी कर लो, फिर एग्जाम्पल कॉपी कर लो। अब तुम्हारा टेस्ट चालू हो जाएगा, 4th नंबर एग्जाम्पल। कॉपी करो बेटा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पहले कमेंट में लिखो। लाइव चल रही है ना ठीक क्लास, फटाक से कमेंट करके बताना बेटा क्लास लाइव ठीक चल रही है। कमेंट करो यार, कमेंट नहीं आ रही आज तुम्हारी, बार बार क्या है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है, ओके है ना, ठीक है। कमेंट नहीं जा रहा ना, हाँ यही ना, 1 मिनट रुको बेटा, बार बार रुक रही है कमेंट, मैं भी ठीक कराता हूँ, तब तक तुम कॉपी करो। अरे मनी चेक करना, बार बार कमेंट रुक रही है। वो ऊपर से नहीं होता बंद शायद, फाइल का गया।
देखो जी मेरे दोस्त, आई ऑल्सो वॉन्ट अनदर पेन। हो गया सर? हाँ अब आ रही है कमेंट, अब आया ना मजा यार, अब आया बेटा, अब आएंगी कमेंट्स, ठीक है। डरे जी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब कमेंट आ रही है। कमेंट के बगैर ऐसा लगता है जैसे सांस बगैर, छोड़ो, कुछ डायलॉग समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, कमेंट के बगैर अच्छा नहीं लगता, इतना समझ। आगे देखो, कई बार होता है ना, हम कुछ डायलॉग ढूंढ रहे, डायलॉग नहीं मिल रहा, मैं आगे क्या बोलूं, कर अच्छा हो रहा है। जो तुमको हो पसंद वही बात रही, ठीक है। चलो जी आगे देखो, तीनों हो गया, अब टेस्ट देखते, तैयार हो जाओ भाई, टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये समझ के पर्टिकुलर दूसरा, दूसरे कब तुम्हें बोलना है वो बात यहां पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखो भाई, अब क्या कहा मैंने, अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल से तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है भाई, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल से तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। देखो अब बात यह है, अगर मैंने बोला आई हैव टू फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर एंड another other the other the other one is a teacher। चलो छोरा, बताओ तो कहा आएगा बिटवा यहां, ओ बिटवा क्या आना चाहिए बेटा आपको, तीनों के हिसाब से क्या लग रहा है? देखो सबसे पहला पत्ता तो एक ही है, हमारे पास दो लौंडे हैं, ठीक, दो में से एक ठो डॉक्टर है, तो एक ठो जो बचे है वो क्या लग रहा है बिटवा, एक ही ना बचे है, एक के साथ तो अदर वैसे ही नहीं आता क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो अदर आते ही। अब वो कौन बचा है बिटवा, और याद है लास्ट क्लास में हम सिखाए थे, हम कमरे बनाए भी थे, कमरे मिटाए भी थे, एक ठो कमरा बचे, एक ठो किताब बचे, तो एक ठो कमरा बचने पर दा आता है, एक ठो किताब बचने पर दा आता है, कौन बुड़वक है जो अनादर लिखे जा रहा है? भूसा भर लिए हैं खोपड़ी में बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे दो बच्चा पार्टी है बेटा, एक ए हो गया बी, अगर एक ठो डॉक्टर है तो एक ही ना बचा, एक डॉक्टर है ये बोल दोगे, मेरे दो दोस्त हैं, एक डॉक्टर है और कोई भी एक दूसरा टीचर है, कोई भी एक दूसरा, महाराज एक ही तो बचा, और पगले फिर मीनिंग भूल गया, बेइज्जतियां करा रखी। तीसरे नंबर का एक तो ये पेज हटा देता हूं मैं, तीसरे का पेज हट जाएगा, दो में सब्सटीट्यूट हो जाएगा। बोलो जी, देखो बेटा क्या समझे यहां, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, इसका मतलब है कोई भी दूसरा, हाँ कोई भी दूसरे, और पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे, तो बेटा तू यहां बोल देगा क्या, मेरे दो दोस्त है, एक डॉक्टर है और कोई भी एक दूसरा टीचर है? अरे नहीं पगले, जो बचा वही वाला, कोई भी एक बचा ना, एक ही तो बचा है। फिर मजे लेते हो यार तुम, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, पांचवा एग्जाम्पल पे जरा गौर करिएगा, ठीक है बेटा। पांचवें एग्जाम्पल पे गौर करिएगा, चाय पियेंगे नहीं? देखो भाई, एक और बार चांस दो फिर तुम्हें, पक्का आ जाओ। मैंने बोला बेटा आई, थोड़ा आसान देता हूं फिर घुमाता हूं। द मैन हैड अ बुक in his one hand and a pen in another, the other और अदर हैंड। फिर से कोशिश करो छुटकू क्या आएगा, और इस बार भी डांट नहीं खानी, सही आंसर बताना दिमाग का इस्तेमाल करके। बताओ जी।
वाह रे वाह, मजा ला दिया, क्या बात है। ठीक है, और ये थप्पड़ उनके लिए जो गलत आंसर दे रहे हैं। अरे महाराज सुधर जाओ, अबे एक लौंडे के दो ही तो हाथ होंगे, तुम्हारे यहाँ क्या चार चार हाथ लेके घूम रहे लौंडे? दो ही तो हाथ होंगे, एक आदमी है। अरे महाराज उसके एक हाथ में किताब है, तो कितने हाथ बच गए? एक ही तो बचा। तुम कह रहे हो वो आदमी है, उसके एक हाथ में किताब है और किसी भी दूसरे हाथ में पेन है, किसी भी दूसरे। लौंडे सिंगुलर के साथ तो वैसे तो ये आएगा भी नहीं, तो एक ही तो बचा। थोड़ी शर्म आती है तेरे को? उस आदमी के एक हाथ में किताब है तो एक पेन है, ठीक है, किसी भी दूसरे हाथ में। अच्छा इजी लिख दिया, इन हद कर रखी है तुम, है भाई। इंटेंसिफायर एडवर्ब टॉपिक में आएगा बेटा। सही ना? क्या कर अगर यहां पर बेटा कोई भगवान का नाम होता, जैसे भगवान ब्रह्मा है, उनके चार हाथ हैं, तो अगर भगवान ब्रह्मा लिखा होता पेपर में तो आप क्या करते बेटा? बताओ। अगर भगवान ब्रह्मा लिखा होता तो पुत्र आप कहते फिर तो सर अनादर आ जाता, फिर अनादर आ जाता बेटा, क्योंकि उनके तो चार हाथ है। बट ये मत करना क्या पता है भगवान के अवतार हो, अवतार खुद पैदा मत करना। एग्जाम में भगवान शब्द हालांकि आज तक आया नहीं, बट मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि रियल लाइफ में तो लिखे, है कि नहीं बेटा? समझ में आई बात? तो रियल लाइफ में अगर मैं ये कहूं बेटा भगवान ब्रह्मा है, तो उसके इसमें क्या लगाओगे? अनादर लगाओगे। बताओ, पक्का? चलो, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखो यार, ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। द मैन हैड अ बुक इन हिज वन हैंड एंड अ पेन इन द अदर। फिर से कोशिश करें, देखो बेटा। बच्चे मैं कहूं अ कार कमिंग फ्रॉम another the other side hit mine मतलब माई कार। दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया था। तो अ कार कमिंग फ्रॉम डैश साइड हिट माइन, क्या होना चाहिए? अब फिर से लॉजिकल सोचो। ये टाइमिंग सिर्फ आज के लिए बेटा, कल से आपका बैच 12 बजे था ये वाला, तो 12 बजे ही रहेगा। ये सिर्फ आज के लिए टाइम चेंज करना पड़ गया, थोड़ा सा काम था बच्चे, और मैं चाह नहीं रहा था क्लास ऑफ करूं, तो मैंने सोचा टाइम चेंज कर देता हूं, इस टाइमिंग पे ले लेता हूं। ठीक है पुत्र? अब बताओ मेरे दोस्त क्या आना चाहिए बेटा? एक बात बताओ, साइडें कितनी होती हैं भाई? रोड की दो ही साइडें होती है। अंडरस्टूड है मेरे बच्चे? आदमी के दो ही हाथ, किसी भी चीज के दो ही हाफ, और मेरे पुत्र रोड की दो साइड है। दिमाग दौड़ाइएगा मेरे पुत्र। तो बच्चे अगर एक नॉर्मल सिचुएशन देखें तो रोड ऐसा होता है, एक साइड ये होगी, एक साइड ये हो गई। अब बेटा दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, तो एक साइड तो तुम्हारी हो गई, एक दूसरी साइड कितनी बची? एक ही तो बची तुम्हारे अलावा। तो मेरे पुत्र ये भी कटा, तो फिर से दाद रहा है। तो एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। अब बच्चा पार्टी, तो ये चीज हो गया, यहां दादर आ गया, यहां क्या आ गया बेटा? दादर। बट एक बात बताओ, अगर ये टक्कर चौराहे पर हुई होती, ये भी तो होता है बच्चा, सर अगर चौराया हुआ तो बेटा जिस दिन ये दिमाग दौड़ेगा उस दिन मजा आ जाएगा। मेरे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है टी पॉइंट हो, ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे वहां क्रॉस रोड यानी कि चौराया हो। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है वहां पर क्या हो? चौराया हो। तो एक साइड तुमने ब्लॉक कर दी, जब भी 3 बची। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4, यहां 1 2 और 3। तो बेटा अगर तुम चौराहे पर खड़े होकर तो दूसरी साइड से गाड़ी आई ठोक दी, दूसरी साइड तो 3 बची, 3 में से किसी एक भी साइड से आ सकते, तो इस केस में अनादर आता बेटा। ठीक है,
इस केस में भी अनादर आता बेटा, एक साइड में तुम्हारी गाड़ी कहता दूसरी साइड से गाड़ी आई ठोक दी, या तो इस साइड से आई होगी या इस साइड, तो अनादर साइड ही बोलोगे। बट बेटा एक साइड इसमें हुई तो एक ही साइड तो बची, इसमें दादर आएगा। अब पेपर में कुछ भी नहीं लिखा कि क्रॉस रोड है कि टी पॉइंट है कि नॉर्मल रोड है, तो बेटा नॉर्मल ही तो सिचुएशन मानोगे आप, तो दूसरी साइड से गाड़ी ने ठोक दिया तो दादर ही तो लिखोगे आप, नॉर्मल ही मानोगे आप। तो फिर ये इसीलिए मैं वो कह रहा था मेरे बच्चे क्या पता भगवान हो, तो आप ये जब डाउट सोचते थे या सोचते हैं तो टीचर डांट देता है क्यों बकवास कर रहे, अरे बकवास नहीं बेटा, वो कॉन्सेप्ट है आप जो सोच रहे हो। मैथ्स को जैसे ट्रीट करते हो इंग्लिश को ऐसे ही ट्रीट करो कि सर ऐसा हो गया तो, बस खुद से पेपर में अजम्पशन मत लेना बेटा, हमें नहीं पता चलेगा ना चौराया है टी पॉइंट है क्या है, तो नॉर्मल मानो, नॉर्मल तो बेटा रोड है, रोड कैसा होता है दो साइड, रोड तो ऐसे ही होगा, तो नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल केस में इंसान के क्या होते हैं दो हाथ, बेटा नॉर्मल केस में इंसान के हाथों में एक अंगूठा इस हाथ में एक इसमें, बट ऋतिक रोशन के तो दो हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन मानोगे ना, ये तो है नहीं कि ऋतिक रोशन लिखा हुआ पेपर में वहां। वेरी गुड, तो ये चीज है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है बेटा मैं हर चीज कराऊं आप, है कि नहीं। तो अब खुद से सोचो एडजेक्टिव कितना इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है, हम उसको खामखा, ठीक है, हम उसको खामखा बदनाम करके बैठे। आर्टिकल से ज्यादा बढ़िया प्यारा टॉपिक क्या है, सारे टॉपिक लॉजिकल है मेरे दोस्त, प्यार करो इंग्लिश से। इसलिए मैं इंग्लिश की तारीफ नहीं करता कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो इसलिए इंग्लिश की तारीफ कर रहे हो, बेटा मैं इंग्लिश की नहीं, मैं कह रहा हूं लॉजिक की तारीफ कर रहा हूं मैं। मैथ्स को भी लॉजिक के साथ ही तो करते हो आप, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बना लेते हो यार आप, इंग्लिश की मैथ्स के सामने क्या औकात है बेटा। प्रैक्टिस बैच में भी बात करूंगा, अभी बताऊंगा बेटा, ठीक है जी। माइन बेटा माई कार, अगर यहां मी होता तो मेरे को ठोक दिया, माइन मतलब माई कार, मेरी कार को ठोका है। अगर तुम ये कहते ना हिट मी, तो फिर इंसान को ही ठोक दिया। आओ जी बच्चे देखो, अब यहां ध्यान देना अगले क्वेश्चन में बेटा, अगर मैं एक प्यारी सी सेंटेंस ये लिखूं, I did not like another half of the movie. Another half of the movie कहता मेरे को मूवी का दूसरा हाफ पसंद नहीं आया। बेटा इतना प्यारा लॉजिक दौड़ा दो, ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और दूसरा सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम एरर। I did not like another half of the movie, बिल्कुल सेम एरर। अब देखो पेपर में क्या था, अनादर हाफ, जैसे ही आया तो आपको याद आ गया, हाँ जयदीप सर ने हमें अनादर दादर अदर वाला कॉन्सेप्ट कराया था, तुरंत तुमने देखा अनादर हाफ, यार मूवी का मुझे दूसरा हाफ पसंद नहीं आया, इसका मतलब पहला हाफ तो पसंद आया, हाँ तो पहला पसंद आया, दूसरे वाला नहीं आया, तो दूसरा तो पर्टिकुलर बच गया क्योंकि पहले वाला तो आ गया तुम्हें। किसी भी चीज के दो ही तो हाफ होंगे बेटा, तो यार यहां पे दादर हाफ नहीं होना था, तुमने पेपर में झटाक से काटा और दादर लिख दिया, और उस दिन तुमने बोला हाँ जी चलो सर ने अच्छा पढ़ा दिया। बस यही दुआओं के सहारे हम जिंदा है बेटा, कि जब भी आप पढ़ते हो और जब आप पेपर देने जाते हो और फिर आपका प्यारा सा मैसेज आता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, ठीक है, कि सर पेपर अच्छा हो, वहीं से सुख शांति चालू हो जाती है टीचर की। कोई भी टीचर हुआ इतनी खुशी होती है उसको जिसकी हद नहीं। चलो भाई साहब आगे देखते हैं। मजा आया ना चीजों को, तो बहुत आसान काम है यार। चलो और एक प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनाता हूं आपके लिए, देखो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत कुछ आपको सिखाता है बेटा, ठीक है, देखना आप ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर एक बात कहता हूं बेटा, ही इज बिजी ऑन मंडे, भाई वो मंडे को बिजी है, ही इज बिजी ऑन मंडे, हाँ फुल स्टॉप, कॉल हिम अनदर डे, कॉल हिम द अदर डे, और कॉल हिम अदर डे। देखो अब इन तीनों में से क्या है बेटा, सबसे पहले पत्ता साफ हो गया अदर, क्योंकि सिंगुलर है तो अदर की तो जरूरत नहीं। अब सोचो बेटा, ही इज बिजी ऑन मंडे, कॉल हिम अनदर डे या द अदर डे। बेटा वो मंडे को बिजी है, उसको दूसरे दिन कॉल कर। दूसरे कौन से दिन भाई, अरे मंडे के अलावा तो 6 दिन बच गए बेटा। भाई मंडे के अलावा कितने दिन बच गए, 6।
6 दिन में से कब कॉल करूं? किसी भी दूसरे दिन। तो बेटा द अदर तो लिख ही नहीं सकता। अगर किसी कोई इंसान मुझे बोले भाई वो मंडे को बिजी है, उसको द अदर डे कॉल कर, तो आप बताए क्या पूछोगे? द अदर डे कौन से? कहते किसी भी दिन कर लियो। किसी भी दिन कर लियो तो फिर अनदर डे बोल बेटा। अब द अदर का पत्ता साफ हो गया। यार कमाल कर दिया बेटा आपने, करेक्ट आंसर आपका। ठीक है जी महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा और देखिएगा तो ध्यान से। क्लियर है जी मामला? पक्का? आगे सुनिएगा बेटा। तो ये 8वां एग्जाम्पल आपके लिए पेश हो। नहीं अभी नहीं। ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं बेटा। अब आपको एक बात मैं बता दूं, अब एक मजबूरी हो जाती है बेटा। वो मजबूरी देखो क्या है, नोट करके एक बात को समझिएगा इसी के नीचे। नोट करके एक बात को समझिए बेटा। अगर पॉजेसिव वर्ड्स जैसे आपको दिख जाए माई, अवर, योर, हिज, इट्स, हर, देयर, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो बेटा आपको लग रहा है आप इसके बाद ए, एन या दा का इस्तेमाल करते होंगे? खुद से सोचो, क्या कभी आप ये बोलोगे बेटा आई हैव माई अ पेन? यार ये क्या बकवास। या तो बोलोगे बेटा आप आई हैव माई पेन, या बोलोगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या मेरे पास मेरा पेन। तो ये तो नहीं बोलोगे आई हैव माई द पेन, नहीं बेटा। तो आई हैव माई पेन बोलो, आई हैव माई द पेन, आई हैव, इलॉजिकल हो। ठीक है, पहली बात हुई। तो बेटा इसको आप टैकल करोगे ऐसे, आई हैव माई पेन, बहुत आसान हुआ। ठीक है, तो पुत्र एक बात बताओ, जब ये कट ही गया तो इसका मतलब इनके वर्डों के बाद ये नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, अगर ये आ ही नहीं सकते तो तुम्हें नहीं लग रहा अनदर भी नहीं आ सकता? क्योंकि अगर अनदर आया तो एन आएगा, बट इसके बाद तो आ ही नहीं सकता एन। बेटा तुम्हें नहीं लग रहा इसके बाद दा अदर भी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दा नहीं आएगा। तो खाली अदर तो आएगा मेरे पुत्र, खाली अदर तो आएगा, माई अदर फ्रेंड या फ्रेंड्स, है ना। अब अदर तो आ गया, बट बेटा इनके बाद आप आने वाला जो नाउन होता है या तो वो सिंगुलर भी लिख सकते हो या तो वो प्लूरल नाउन भी लिख सकते हो। तो इसके सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाएंगे इस केस में। ठीक है जी, चलो मैं समझाता हूं बेटा। एक इंग्लिश बनाओ, मेरा ठीक है, दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। मेरा दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है, मतलब ये वाला ना, ठीक है, नहीं करता। मेरा दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं यही तो बोलूंगा, माई अदर फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। ठीक है, मेरा दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। क्या बेटा मैं ऐसे बोल दूंगा माई अनदर फ्रेंड? कई बार हमें ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, माई अनदर फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। पेपर में ऐसे देगा बेटा, माई अनदर फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी, मेरा दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। तो पुत्र ये पढ़ने में तो हमें जच रहा है। अब माई द अदर फ्रेंड तो ये अपने आप काट दोगे, माई द अदर फ्रेंड, तो ये तो बच्चे को लगता है अजीब, तो इसको तो पेपर में काट देता बच्चा। इसको सोचता है सही है माई अनदर फ्रेंड, क्योंकि अनादर के बाद सिंगुलर आता है। नहीं बेटा, इसमें पता है कहानी, ये भी गलत है, क्योंकि माई के बाद एन नहीं आ सकता, तो एन उड़ाओगे तो खाली क्या बचेगा? अदर। तो माई के साथ तो सिंगुलर भी आता है, माई के साथ प्लूरल भी आता है, वो सही होगा। मेरा दूसरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। सो बच्चा एक रट्टा मार लेता है। बच्चा क्या रट्टा, बाद में कॉपी करना, पहले समझाता हूं। बच्चा एक रट्टा ये मार लेता है, देखो हैप्पी होली भी आ गया, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। आओ जी बेटा, यहां से आगे चीजें बच्चा रट्टा मारता है कि अदर के बाद प्लूरल आता है। बेटा अदर के बाद प्लूरल आता है? अरे माई अदर के बाद तो कुछ भी आ सकता है। क्यों? देखो बेटा, अगर अदर के बाद प्लूरल आता है खाली, तो यहां अदर के बाद सिंगुलर क्यों है भाई? क्योंकि सिर्फ अदर को नहीं देख रहे, मुझसे पहले दा आ गया ना। हाँ, और दा के साथ तो सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी है, तो दोनों आ गए पर्टिकुलर होने पर। हाँ, तो बेटा वही तो यहां समझा रहा हूं।
मेरे बच्चे भी खाली अदर थोड़ा ना रहा, इससे पहले ये आ गया माई अवर योर हिज हिट्स हर देयर, तो इसके बाद तो कुछ भी आ सकता है, तो इसके बाद भी कुछ भी आ सकता है। अब तो इसका कंट्रोल ही खत्म, अब तो ज्यादातर माई बाप ये हो गए उसके, है ना। तो अब क्या बोलोगे मेरे दोस्त, माई अदर फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी, माई अदर फ्रेंड्स, वेयर आर माई अदर बुक्स, मेरी दूसरी किताबें कहां हैं। आप ये नहीं बोल दोगे वेयर आर माई अदर बुक्स, मेरी दूसरी किताबें कहां हैं मम्मी। आपने बोला बेटा वेयर आर माई अदर बुक्स, तो माई अदर के बाद सिंगुलर या प्लूरल आप कुछ भी लगा सकते, ठीक है। आगे ना कहानी, तो एक बात ये भी याद रखिएगा, कॉपी करो, फिर अगली एक और प्यारी सी मुलाकात एक और कॉन्सेप्ट से कराते हैं। हाँ आराम से कॉपी कर लो बेटा, जल्दी में क्यों कर रहे हो, कहता जल्दी जल्दी करो कि आराम से, मीडियम स्पीड रखो कॉपी करने की। हे भगवान, ठीक है भाइयों, आगे बढ़ लें सर। चलो जी बच्चा पार्टी, आगे देख लो। तो हो गया अदर अनादर, ठीक है, बाकी चीजें आपने आसानी से समझ लिया, ठीक है। एडजेक्टिव के 100 क्वेश्चन के आंसर नहीं थे, क्या फर्क पड़ता है, कर लोगे आप उन्हें 100। हाँ बेटा माई अदर फ्रेंड्स भी हो सकता है, मेरे दूसरी किताबें, मेरे दूसरे दोस्त, मेरा दूसरा दोस्त, मेरे दूसरे अंकल, जो भी आपका मन करे। अब समस्या है हमारे पास अगली जो हम यहां देख रहे हैं, एक समस्या क्या आती है बेटा, कभी भी ऐसी जगह अदर मत लगा देना जहां जरूरत ना हो। मतलब यार एक बात बताओ, आज ना एक काम करना, दुकान पे जाना, ठीक है, और दुकान पे जाके कहना मुझे दूसरी किताब दे दो। वो एक प्यारा सा शब्द बोलेगा, अबे पहले कब दी बे, अबे पहले कब दी। तो एक बात बताओ, पहली किताब के बाद ही तो दूसरी किताब मांगोगे। किसी की शादी में जा गए हो और कहना अरे दूसरी शादी भी धूमधाम से कर रहे हो, भाई साहब उखाड़ देंगे तुम्हें, गाड़ देंगे धरती में। दूसरी शादी
धूमधाम से कर रहे हो, इसका मतलब पहले भी हो चुकी है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें एक बात बताया था, दूसरे शब्द का मतलब क्या है, मुझे दोबारा से बता दो एक बार। दूसरे शब्द का मतलब क्या है? मतलब पहला हो चुका है। दूसरे शब्द का मतलब है छोटे, पहला हो चुका है। ठीक है, अब तुम किसी की शादी में कह रहे हो अरे दूसरे वाली शादी तो धूमधाम से हो रही है भाई, फंस गए तुम तो, कैडे फंस गए भाई साहब। ठीक है जी, जितना भी खाना खाया ना, कूट कूट के हजम करवा देगी जनता। वही चीज आप यहां पे समझो, ध्यान से सुनो। पेपर में कई बार क्या है बेटा, जो अदर का मैंने मीनिंग बताया था ना, वो मीनिंग याद रखो कि आप सिलेक्टेड पार्ट यहां लिखते हैं, मतलब कोई सिलेक्ट हुआ, रिजेक्ट नहीं, प्लस जो रिमेनिंग बचा ना, हाँ रिमेनिंग पार्ट, उसको हम इसके लिए शब्द दूसरा, दूसरे जो भी यूज करना है ना, वो इसके लिए शब्द यूज होता है। ठीक है भाजी। अब पेपर में एक एरर दिया उसने, बड़ा प्यारा सा, उसने दिया आई डिड नॉट लाइक दिस डिश, मुझे ये डिश पसंद नहीं है। सो हा ब्रिंग मी अनदर डिश, तो मेरे लिए दूसरी डिश ले आओ। ब्रिंग मी अनदर डिश, ब्रिंग मी द अदर डिश, ब्रिंग मी अदर डिश, ब्रिंग मी अदर डिश, ये बोल दिया। तो आई डिड नॉट सॉरी, ये डू नॉट मैं पसंद नहीं करता, डू नॉट प्रेजेंट की बात कर रहा था। आई डू नॉट लाइक दिस डिश, मुझे डिश पसंद नहीं है यार, मेरे लिए दूसरी डिश ले आओ। ओ भाई एक बात बताओ बेटा, आपने बोला मुझे डिश पसंद नहीं है, तो आपने डिश ली या हटा दी? हटा दी। तो आपने चीजों को क्या कर दिया? रिजेक्ट। आपने रिजेक्ट कर दिया, तो भाई साहब क्यों कह रहे हो दूसरी डिश दे दे? दूसरी डिश दे दे बेटा, दूसरी डिश दे दे का मतलब पता है क्या? उसने पहली दे दी और आपने पहली ले ली, बट आपने तो मना कर दिया पहली से, तो जो आएगी वो आपके लिए फिर पहली हुई। ये थोड़ा ना इसका भी बिल देना पड़ जाएगा तुम्हें, तो यहां तो कुछ आ ही नहीं सकता, यही यूज नहीं हो सकता है। पता है यहां पर क्या यूज होगा? समथिंग एल्स। ब्रिंग मी समथिंग एल्स, मेरे को ये पसंद नहीं है, चल कुछ और ला। मुझे पसंद नहीं है, चल कुछ और ला। तो कुछ और ये हो जाएगा, किसी और को भेज। मैंने बोला ठीक है, इफ माई फ्रेंड इज नॉट हेयर, अगर मेरा दोस्त यहां नहीं है तो आप क्या बोलोगे? सेंड अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को भेज दो। दूसरे इंसान, अभी पहला कहां भेजा? तो सेंड समवन एल्स, किसी और को भेज दे भाई। अरे वो नहीं है तो किसी और को भेज दे, बोलते हैं ना ऐसा रियल लाइफ में। याद रखना, जब चीजों का रिजेक्शन होगा ना, एब्सेंट है या रिजेक्ट है, हाँ, तो उसके केस में फिर अदर शब्द यूज नहीं होगा। बहुत खतरनाक एरर है जो तुम्हें बताया, पेपर में कई दफा पूछा। कॉपी करो, खत्म करो। करो बेटा, इसको कॉपी करो, है ना? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यार। हाँ जी, हाँ हाँ, इसके बाद कमेंट्स नहीं आ रही ना। अभी रुकी थी, फिर चली थी, फिर रुकी है। अरे ये देख, यहां से रुकती है यार ये बार बार। अच्छा, यहां से साइन कैसे रुक रहा है बार बार अपने? नहीं नहीं, बार बार यहीं से रुक रहा है अपने आप। अब चल गई। टाइम देता हूँ, क्या टाइम डला हुआ है? टाइम डला हुआ है इसलिए स्टॉप हो गई। क्लास का डेली टाइम ये नहीं हुआ बेटा, 12 का तो 12 के रह गया यार, क्या बोल रहे हो बेटा?
ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है, कमेंट्स रुक गई थी, अब चल रही। चिंता न को पुत्र जी, तुम लोग टेंशन मत लिया, तुम लोग टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, टाइम और लिख रहा था ना, वही टाइम गलत डल गया होगा, उससे 2:30 तक थी ना क्लास, टाइम गलत डाल दिया। ठीक है, चलो बेटा, तो ये अदर अनादर दादर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया हो। ठीक है, एक बच्चे इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, छोटा सा नोट है यार, ज्यादा नहीं है। ठीक है, छोटा सा नोट पता है क्या, छोटा सा नोट ये बेटा, एक होता है अदर्स, याद रखना अदर्स प्रोनाउन होता है, बस ये छोटा सा नोट, अदर आ गया, अनादर आ गया, द अदर आ गया, एक होता है अदर्स। अदर्स का याद रखना बेटा, ये प्रोनाउन होता है, जैसे अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, अदर्स, ठीक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स, कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स, दूसरे हमारी भावनाओं की नहीं समझ सकते। तो बेटा ना तो पेपर में तुम यहां अदर लगा सकते, ना तुम यहां द अदर लगा सकते, ना तुम यहां अनादर लगा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इनके बाद तो नाउन आना जरूरी है ना बेटा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, अदर्स आएगा, इनके बाद नाउन भी तो आना जरूरी है, इनके बाद नाउन भी तो आना जरूरी है बेटा, कंपलसरी है, क्योंकि तीनों क्या है, इनके बाद नाउन तो आएगा ही आएगा, यहां तो है ही नहीं, तो फिर प्रोनाउन यूज करो, है ना प्यारी चीज। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात ये हुई बेटा, अब इसको कॉपी कर लो, खत्म। अब थोड़ी सी कर लेते हैं भाई सीरियस बात, डब्बे में अब सीरियस बात कर लेते हैं। सीरियस बात यह है बेटा, आज से चालू हो रहा है प्रैक्टिस बैच, जो 7-8 महीने में एक ही आता है, और इस बैच के मायने बड़े सारे होते हैं भाई, एक ही बार में समझाऊंगा मेरे बच्चे, एक ही बार में समझ लो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। एक तो आप पढ़ते हो, जो नॉर्मल बैच आपने शायद 1100 का है, जितने का लिया होगा, आप समझ रहे हो आपकी पाई पाई वसूली जा रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपका सिलेबस करा रहा हूं बेटा, जी जान फूक के, कि कोई भी छोटी से छोटी चुटकी चुटकी जैसी बात भी ना बचे। दूसरी बात बेटा, यही सवाल आता है प्रैक्टिस बैच पे, जो 700 रुपए का 699 का आपको पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट, 699 का है, 799 का है, जितने का है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी आज 7 बजे तक जो है ना इसकी कोर्स फी, वो यही है, एक बार चेक कर लूं मैं, ये ना हो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे दूं, मेरे हिसाब से तो यही है, दिख नहीं रहा, मेरे पास ही नहीं है क्या ये, हाँ जी 799 है, 6 क्या गया मैं, 799 है ना आफ्टर डिस्काउंट, हाँ ये इसकी कोर्स फी 799, ये इसकी कोर्स फी, तो 800 रुपए मान लो, तो 800 ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो करीब करीब आपने 1900 रुपए अपनी इंग्लिश की क्लास पे खर्चे। आप लॉजिकल सोच लो बेटा खुद से, इतने से पैसे में आपको सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया, चाहे आप लाइफ में कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश आती हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, आपके सारे क्लियर हो। सोचना बस ये है बेटा, प्रैक्टिस बैच निकालने को मैं फ्री भी निकाल सकता था, बट मैंने पहले निकालता था, बच्चा सीरियस नहीं होता, और मुझे सीरियस बच्चा चाहिए। जब जेब से पैसे लगता है ना भाई साहब, हर कोई सीरियस हो जाता है, चाहे मैं ही क्यों नहीं आया इसमें, हर कोई सीरियस हो जाता है। और मेरे बच्चे जब कैरियर हमने बनाया ना, तो इसी का बेस बना के बनाया था कि कभी भी क्लासेस कराएंगे, सीरियसली कराएंगे, मिनिमम से मिनिमम चार्ज लेके कराएंगे, और जब भी बच्चे का सिलेबस होगा ना, वो ये बोलेगा सर फ्री के बराबर थी फीस। बेटा इतने में आप कितने महीने पढ़ लेते हो, 6-7 महीने हो जाता है मुझे आपके साथ, 6-7 मंथ्स की सिर्फ ये, पर मंथ आप डिवाइड करो कोर्स फी। एक नर्सरी क्लास के बच्चे की भी कोचिंग ज्यादा महंगी होती है आज के टाइम में, पर मंथ अगर आप कैलकुलेट करो, हर पीडीएफ में हर स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने लग रहा, समझ रहे हो सर?
अब सवाल आता है सर प्रैक्टिस बैच, बेटा प्रैक्टिस एक ऐसा शब्द है ना जिसको जितनी करो ना उतनी कम होती है, जितनी करो उतनी कम होती है। तो प्रैक्टिस बैच में क्या होगा आज डिटेल में बताऊंगा। एक तो मैं आज पहली क्लास में बताया ना आपको, मैं सारी चीजें एक तो डिटेल में जरूर बताऊंगा आज की क्लास में कि क्या क्या इस बैच में होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में इन शॉर्ट बेटा प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस लगानी है, मिक्स एरर, मिक्स फिलअप्स, मिक्स इंप्रूवमेंट की हमने प्रैक्टिस लगानी है। इन शॉर्ट आप से समझ लो, बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आते रहे उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और जितने भी पहले प्रैक्टिस बैच हुए हैं, ठीक है, उनके भी अगर मॉक टेस्ट हैं तो वो भी आपको स्टडी मटेरियल में इसमें बैच में भी मिलेंगे। और प्रैक्टिस बैच 8 महीने में करीब करीब 6-8 महीने में एक आता है, तो हर 6-8 महीने के बाद एक प्रैक्टिस बैच आपको ज्वाइन करना। ये तो वो डोज है। 6-8 महीने हो गए, बीच में कोई पेपर पड़ेगा आप दे डालो, जैसे 1-1.5 महीने बाद अभी एग्जाम आने लग रहे हैं, अप्रैल में CHSL है, CGL प्री आने लग रहा है, फिर आगे एग्जाम आएंगे। तो प्रैक्टिस बैच सबके लिए कंपलसरी है, मेरे शब्द ध्यान से सुन लेना, प्रैक्टिस बैच सबके लिए कंपलसरी है। इसको छोड़ के मत चल लेना बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ही बड़े लेवल पे और तगड़े लेवल पे। प्रैक्टिस बैच सबके लिए कंपलसरी है, मान के चलना, ताकि उतनी ही कंपलसरी मान के आप पढ़ाई भी करो, आपको मॉक टेस्ट वगैरह की आदत पड़ जाए। इन मेन बैचिंग में तो हम करते हैं प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह वो सारे यहां, ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्या मैं प्रैक्टिस बैच अभी से ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता है भाई, समझ तो आएगा, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, ठीक है। जब सारा सिलेबस हो जाएगा फिर दोबारा उसी प्रैक्टिस बैच को रिवाइज कर लेना, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। जिन्होंने ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया बेटा शाम के 7 बजे से पहले पहले ले लेना, वरना ये कोर्स फी बढ़ के 999 होगी, बढ़ जाएगी फिर। इसीलिए फटाक से भी क्लास आपकी खत्म हो रही है, फटाक से जाके बैच खरीदो। इससे ज्यादा ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा ना मैं कह, क्योंकि मैं हमेशा यह मानता हूं स्टूडेंट को अपने मन की मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बेटा? टीचर की मान लो, सफल हो जाए, और एक ऐसे टीचर की जिसने अपने आप को साबित करके दिखाया। आपने ये बैच लिया था, मैंने अपने आप को साबित किया कि मेरे बच्चे, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपका एक एक पैसा वसूल, उससे ज्यादा ताकि आपको एंडिंग तक लगे यार ये तो फ्री के बराबर हो गई चीज, ठीक है। वही चीज आपके पास यहां हो रही है, इसके साथ, ठीक है जी, डन। तो इस बात में बिल्कुल भी कच्चा दिमाग मत खेल जाना, कहीं ये 700-800 रुपए बचाने के चक्कर में सिलेक्शन को ही आग लगा दो। अरे खुद कर लेंगे मेरे बच्चे, खुद की प्रैक्टिस तो करनी है। यहां क्या तुम खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं प्रैक्टिस करते? खुद भी करते हो, मैं भी कराता हूं, यहां भी है, मैंने भी करानी है मेरे बच्चे, और तुमने भी करनी है। यह शब्द तो हर जगह चलेगा बेटा, ठीक है, ये बात याद रखिए। पल्ले सबके पढ़ना है ये चीजें, बट मेहनत करनी, कि मेरे साथ डेली मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट देना सीख जाओगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाना और सीख जाओगे। इसलिए मैं इसको फ्री नहीं निकालता, मैं पेड निकालता हूं, ताकि सीरियस बच्चा ही लेना। फ्री में क्या बच्चा एक दिन आता दूसरे दिन नहीं आता, मैं बोलूंगा ये प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, रिविजन ही नहीं करेगा। फ्री की बेटा भारत देश है, कड़वे शब्द हैं बट समझने की कोशिश करना। सर फ्री की कीमत ना कोई नहीं समझता, मैं फ्री बैच भी निकाल देता, बट फिर ना बच्चा फ्री टीचर में गिनना चालू कर देता। फ्री पढ़ा रहे हैं सर, ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे तभी तो फ्री पढ़ा रहे हैं। ये इंडिया है बेटा, और ये फैक्ट है। मन था मेरा कि प्रैक्टिस बैच फ्री निकाल दो, फ्री निकालते ही ना बेटा ये नेगेटिविटी पैदा होती, इसलिए मैंने फ्री बैच निकालना ही नहीं प्रैक्टिस का, या कोई भी वोकैब है वोकैब पढ़ा दे रहा हूं बेटा फ्री। टॉपिक वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज वहां करा दे रहा हूं फ्री, यूट्यूब पे आपके लिए कराऊं। बट ये सत्य है बेटा, ये इंडिया का कड़वा सत्य है। इसीलिए ध्यान से देखो, इसकी कोर्स फी कम नहीं है, जायज है। मैं ये नहीं कहूंगा बेटा कम, नहीं, जायज है। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे ना तो महंगी लग जाएगी आपको, भले ही इसके हिसाब से देखोगे तो महंगी लग जाएगी भले ही आपको, बट बेटा करनी पड़ती है ताकि सीरियस बच्चा आए। फ्री वाले टीचर नहीं है बेटा, क्योंकि ये कड़वा सत्य है। इतने सारे टीचर्स मेहनत करने लग रहे हैं, बच्चे मानते हैं, ठीक है जी। तो ये दिमाग में बैठाइए, मेहनत करेंगे बेटा। 4 बजे अभी आधे घंटे बाद इसकी क्लास होगी, 4 से 5 का ये बैच है,
4 PM to 5 PM। तो भी 4 बजे आपकी इसकी क्लास होगी। ठीक है जी। हाँ बेटा, कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, वोकैब प्रैक्टिस भी होगी, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस भी होगी, ग्रामर प्रैक्टिस भी होगी, मिक्स एरर भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगी। ठीक है जी। 2 महीने का ये कोर्स होता है, 6 महीने की वैलिडिटी होती है। आराम से अपना चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, और सच्चाई तो बता के बच्चों को चलनी चाहिए, समझते हैं वो चीजों को। ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्त, अब 4 बजे मुलाकात करते हैं। कल आपकी क्लास आर्टिकल की 12 बजे वाली है। ठीक है, कल 12 बजे ही। अब 4 बजे आधे घंटे बाद आज की डेमो हो तो यूट्यूब पर भी चलेगी, ऐप पर भी चलेगी। बाय बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। बाय मित्र। आज जिसने एडमिशन नहीं लिया है बेटा, अपना जाके ले ले, रजिस्ट्रेशन ओपन है। 7 बजे से पहले लेना बेटा, वरना 200 रुपए कोर्स फी बढ़ने वाली। 7 बजे से पहले ही जाके अपना एडमिशन ले। बाय।